वेलकम बैक गाइस, दिस इज एपिसोड 11 और आज के एपिसोड में हम लोग पर्टिकुलरली देखेंगे कि ब्राउज़र में टैब्स एंड विंडोज़ कैसे हैंडल करते हैं प्लेराइट के साथ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट भाई लोग, तो हम लोग लॉगिन कर चुके हैं एंड एडवांस एलिमेंट में आपको आना है। यहाँ पे विंडोज टैब सेक्शन में आप देख सकते हो, थोड़ा स्क्रॉल नीचे नीचे करोगे तो यहाँ पे ये एक है कि विंडोज टैब एंड सेक्शन में कैसे आपको ऑटोमेट करना है प्लेराइट के साथ। तो हम सबसे पहले हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखना यहाँ पे एक विंडो आ रहा है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसका ये जो कंसोल में प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। आई एम अ न्यू पॉपअप विंडो, ठीक है। सबसे पहले ये प्रिंट करेंगे, उसके बाद देन हम लोग चलेंगे इस पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये न्यू टैब ओपन कर रहा है। लास्ट में ये है, ये जो मल्टीपल टैब्स ओपन कर रहा है, ठीक है। सो हम लोग वन बाय वन चेक करते हैं कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, ठीक है। एंड प्रोबेबली लेट्स डू वन थिंग कि इसको इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट और यहाँ पे ओपन न्यू विंडो, ठीक है। सो ये हमारा HTML स्निपेट है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ओपन न्यू विंडो बटन, ये आईडी जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हैंडी है ना। हैंडी रखते हैं एंड चलते हैं अब VS कोड की तरफ। सो मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना के रखा है, विंडोज हैंडल टैब हैंडलिंग स्पेक, ठीक है। एंड हम लोगों ने इंपोर्ट टेस्ट एक्सपेक्ट ये सब चीज़ें कर ली है ऑलरेडी, टाइटल वाइटल दे दिया है। अब पिक्चर में आता है हमारा, मैं इसको लोकेटर को यहाँ पे जस्ट रेफरेंस के लिए भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो रेफरेंस में जो आता है हमारा, तो बेसिकली प्लेराइट इसको हैंडल कैसे करेगा, दैट इज द बिग क्वेश्चन, राइट। सो प्लेराइट हैंडल करने के लिए प्लेराइट के पास होता है ब्राउजर कंटेक्स्ट। आपने सुना होगा कि कंटेक्स्ट ब्राउजर का कंसेप्ट, अगर आपको पता होगा तो बहुत बढ़िया, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास एक, लेट मी ओपन दैट, यहाँ पे देखो, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर देखो आप, बेसिक कंसेप्ट है कि क्या कंटेक्ट, जो ब्राउजर कंटेक्स्ट होता है ना, वो इस तरह से है यहाँ पे, ठीक है। आपका एक टोटल एक ब्राउजर है, बड़ा सा ब्राउजर है, उसके अंदर एक कंटेक्स्ट है जो सारी ब्राउजर्स के टैब्स को मैनेज करता है। कुछ टैब्स है, कुछ न्यू विंडोज है, राइट। जस्ट इमेजिन ऑफ दिस एग्जाम्पल विथ होटल, ठीक है। अब होटल में आपने देखा होगा रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन क्या करता है कि सारे रूम्स का बोलते ना कि नॉलेज रखता है कि कौन सा रूम ऑक्यूपाइड है, कौन सा रूम वैकेंट है, ठीक है। सो वही काम है कंटेक्स्ट का, और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, राइट। सो कंटेक्स्ट भी यही करता है प्लेराइट के अंदर। अगर आप कंटेक्स्ट यूज कर रहे हो तो वो ब्राउजर को चेक करेगा एंड उसके कौन से टैब्स ओपन होने वाले हैं नए, कौन से प्रॉमिस में है, और कौन से रिजॉल्व हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं, वो सारा का सारा हिसाब किताब कंटेक्स्ट रखता है। वेरी क्लियर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, चलते हैं इधर। सो कंटेक्स्ट का बनाने का तरीका क्या है, तो हम लोगों को सबसे पहले कॉन्स देना है और यहाँ पे उस पर्टिकुलर विंडो या टैब का जो भी है, आप जो भी पसंद है अपना नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोगों को लिखना रहेगा अवेट इट प्रॉमिस स्टार्ट ऑल, ठीक है। और इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे तो इसके अंदर हमें लिखना है कंटेक्स्ट, फिर डॉट लगाएंगे हम लोग, फिर लिखेंगे वेट फॉर इवेंट, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोगों को क्या देना है, पेज, क्योंकि हम एक नए पेज की तरफ जा रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद आई थिंक ये एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम कंटेक्स्ट, ओके। यहाँ पे कहीं पे, हाँ देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये टेस्ट लिखा है, राइट, टेस्ट टाइटल, और यहाँ पे हम लोग पेज को हैंडल कर रहे हैं, तो वैसे ही हमको कंटेक्स्ट लिखना है। जैसे ही आप कंटेक्स्ट लिख दोगे बेसिकली, तो रिसेप्शनिस्ट का जो एग्जाम्पल है वो माइंड में लाओ कि अब हमें आइडिया आ चुका है कि भैया, हाँ रिसेप्शन वाले भैया आ चुके हैं और सारे जो भी रूम्स का नॉलेज है वो सारा का सारा, देखो ये एरर चला गया, तो सारा का सारा नॉलेज उनको हिसाब किताब चिट्ठा पटा है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, पेज डॉट यहाँ पे यूज करेंगे लोकेटर, और लोकेटर हमारा जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था वो ये रहा, ठीक है। एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डन डन डन, कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद हमें करना है डॉट क्लिक। हाँ यहाँ पे आपको कॉमा देना है क्योंकि स्टेप्स है ना ये सारे, ठीक है, वन बाय वन ये स्टेप पहले एग्जीक्यूट, फिर इसके बाद ये एंड सो ऑन। सो लेट्स डू वन थिंग, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, हमारा जो नेक्स्ट गोल है
हमारा गोल ये है कि इसको जो अंदर का जो टेक्स्ट है, इसको ओपन करने के बाद अंदर का जो ये जो टेक्स्ट है, इसको हम लोग को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, लेट्स डू वन थिंग। और यहाँ पे मैं अगर इंस्पेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है पॉपअप हेडिंग, तो मैं पॉपअप हेडिंग को ले लेता हूँ एंड चलते हैं VS कोड की तरफ, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे भी अगर हम लोगों को प्रिंट करना है तो हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हेडिंग दे रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1 इक्वल टू पेज डॉट लोकेटर, और ये हमारा लोकेटर है, ठीक है। डबल सिंगल कोट भी चलेगा एंड यहाँ पे हम लोगों ने ये दे दिया, डन। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अवेट एंड हेडिंग 1 डॉट लेट्स डू वन थिंग, इनर टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। एंड इस तरीके से करते हैं। इसको हम लोग कंसोल कर लेते हैं, काम करते कंसोल। अभी यहाँ पे शायद से ये हमारा गलत हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने न्यू पेज को यूज ही नहीं किया। इट्स डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू नेवर रीड, तो ये यूज करना है। मैंने यहाँ पे गलती कर दी, देखो यहाँ पे यूज करना है आपको, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप पेज यूज करते हैं तो ये वाला जो लोकेटर है वो ये वाले टैब में ढूंढता, कौन से वाले टैब में, ये हमारे ओरिजिनल टैब में। ये टैब हमारा 0th नंबर पे है, राइट। वो फर्स्ट नंबर पे नहीं ढूंढता, तो ये इस वाले पे तो नहीं ढूंढता, तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है। लेट मी क्लोज ऑल दिस एंड लेट्स डू वन थिंग, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। सो रन करने का कमांड अपना वही है, npx playwright टेस्ट टेस्ट, फिर जो भी आपका फाइल का नाम रहेगा एंड उसको रन कर दो, दैट्स इट, वेरी सिंपल। Let's do one thing. Browser is open. Come on. And okay, admin. Come on. Hello at the rate 123. Sign in. फिर एडवांस एलिमेंट्स एंड नीचे जाएगा, ओके। नया पॉपअप ओपन हुआ एंड यू कैन सी हियर द मैसेज इज दैट आई एम न्यू पॉपअप विंडो, ठीक है। सो ये पॉपअप विंडो वाला जो हम लोगों ने कंसोल किया था वो आ गया। अब यहाँ पे दो बेसिक गलतियां हम लोगों ने, सबसे पहली गलती ये की मैंने कि पेज जो जो था वो पेज पर्टिकुलरली यहाँ पे नहीं लिया था मैंने, ये वाला मतलब पुराना पेज दिया। सो अगर मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊं मैं कि ये इसका मतलब क्या है, ये कैसे है वो अंडरस्टैंड करता है। सो पेज मतलब मान लो हमारा पेरेंट पेज, पेज बोल दो विंडो बोल दो, डजेंट मैटर, सेम ही चीज है ना। अब न्यू पेज में आप चाहे तो इसका नाम दे दो जो भी आपको देना रहेगा। जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू पेज 1 कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा एक चाइल्ड हो गया। तो आपको जब भी अगर कोई एक्शन परफॉर्म करनी है इसके अंदर, पर्टिकुलरली नए पेज के अंदर, तो आपको इसी इसी को यूज करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया था फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है। यानी इसके अंदर आपको आपको क्लिक करना है तो वो डायरेक्टली उधर जाए, अगर आपको यहाँ पे जंप करना है आप जा सकते हो। अब नेक्स्ट चैलेंज में हम लोग क्या करते हैं ना, एक चीज करते हैं। अब आप देखना फोकस इसका कहाँ पे, टेक्निकली यहाँ पे फोकस का कोई मैटर नहीं है, लेकिन जस्ट आपको एक मैं आइडिया देता हूँ फोकस कहाँ पे है। इसका फोकस यहाँ पे है ना। तो मैं आपको विजुअली अगर बताऊं तो मान लो कि यहाँ पे मेरा फोकस है अभी, ठीक है। मैंने ये वाला लाइन प्रिंट कर दिया कंसोल में। अब मुझे वापस इधर जाना है तो मैं क्या करूँगा। सो वापस यहाँ पे जाने के लिए आपको लेट मी क्लोज इट एंड वेरी सिंपली आपको क्या करना है, ये यूज करना एंड जो भी इसका रहेगा, जैसे मान लो क्लास एरिया लेबल ले लेते हैं इसका, गेट बाय लेबल से फिर आपको यहाँ पे लिखना रहेगा वेरी सिंपल, अवेट गेट अवेट पेज डॉट गेट बाय लेबल और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब देखना मैं आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर वापस एक बार करता हूँ कि ये जो आइडिया था ना, ये वाला जो था ये वाला जो था सेक्शन, वो इसका था, किसका था, फर्स्ट अपना जो था पहला न्यू पेज जो चाइल्ड विंडो था, फर्स्ट वाला उसका था, ठीक है। एंड अब हम लोग वापस पेरेंट पेज पे जा रहे हैं, तो मैं ये जो क्लिक कर रहा हूँ ना, वापस क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे पेरेंट पेज पे, है ना। एंड उसके बाद हमें फोकस हमें कहाँ पे लेके जाना है। अब मैं क्या करूँगा, इसका और एक ऐसे सिमिलर रेप्लिका बना रहे, ये यहाँ पे मतलब मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इस बार मैं न्यू टैब दे देता हूँ इसको। इसको नाम अपन चेंज कर देते हैं, न्यू टैब एंड यहाँ पे और पेज रहेगा ये
यहाँ पे ये लोकेटर सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो ये वाला जो लोकेटर है ना, जो यहाँ पे मैंने दिया है, वही मुझे यहाँ पे देना है। वेरी सिंपल। इसको ही कॉपी कट कर लेते हैं, चलो ये हटा दो इसको, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये आप समझ चुके हो कि ये वाला जो लाइन है ये पैरेंट के लिए, ये वाला जो लाइन है ये भी पैरेंट के लिए। पैरेंट विंडो पे जाता है, क्लिक करता है बटन पे, नया विंडो ओपन होता है, ठीक है। एंड फिर हाँ, ये जैसे ये है फॉर एग्जांपल, ये इसके लिए हो गया। यहाँ पे क्लियरली कट कर देते इसको, पेज वन चाइल्ड, ठीक है। एंड ये जो है उसका टेक्स्ट लेके आ रहा है, डन। अब हमें सिमिलरली क्या करना है, जैसे ये न्यू ओपन न्यू टैब पे क्लिक करेगा तो ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा एंड आई एम अ न्यू टैब। तो ये कंसोल में लॉक करना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ एंड लेट्स सी हियर इज दैट टैब हेडिंग, ठीक है। तो मैं वापस VS कोड में जाऊंगा एंड टैब हेडिंग के लिए अब सिमिलरली यही कंसेप्ट कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आप अंडरस्टैंड कर लो, फिर प्रैक्टिस करना इस पे जरूरी है, ठीक है। हेडिंग 2, ठीक है। अब मैं हेडिंग 2 इसीलिए दिया क्योंकि हेडिंग 1 ऑलरेडी यूज्ड है एंड नया ट्राई करते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आपको पेज यूज नहीं करना है, पेज डॉट लोकेटर गलती से भी यूज नहीं करना है, नहीं तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, न्यू पेज भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो पेज का कंटेक्स्ट जो मैंने बताया ये चाइल्ड 1 का 1 के लिए था। अब हमें चाइल्ड चाइल्ड 2 के लिए लिखना है, तो हम लोग चाइल्ड 2 के लिए क्या लिखेंगे, न्यू टैब, क्योंकि हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ऑलरेडी है, राइट। सो न्यू टैब हम लोग लिखेंगे एंड हमें क्या करना है, लोकेटर यूज करना है। सो हमारा लोकेटर क्या था, हैशटैग, और ये मैंने दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग को फिर वही चीज लॉग करनी, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में हम लोग क्या करेंगे, अवेट हेडिंग 2, 2 यूज करना है ना, एंड डॉट इनर टेक्स्ट। वेरी सिंपल। देखो वो जो सही ऊपर जो था ना वही मैंने यूज किया, ओ सॉरी, हाँ, ऊपर जो था ना वही चीजें मैंने यहाँ पे यूज करी। क्या हो गया, डन, हाँ। सो ऊपर जो चीज थी वही मैंने यहाँ पे रिपीट यूज किया है ना। सो बेसिकली मेरा, मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये जो कोड है ना आपका, ये टोटली फर्स्ट जो टाइम ओपन होता है पॉपअप उसके लिए है, ठीक है। विंडो जो ओपन होता है उसके लिए। सेकेंड टाइम के लिए हम लोगों ने ये लिखा है, ठीक है। सेकेंड टाइम के लिए मैं यहाँ पे, अगर आपको ऐसा है तो मैं और क्लियर आइडिया आने के लिए हम लोग ऐसा कुछ तो भी कर देते हैं। सो बेसिक आइडिया आ जाएगा कि ये जो है, ये पेज 1 इसके लिए है एंड ये जो है दूसरा कहा गया, ये जो है बेसिकली इसके लिए, चाइल्ड 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2, राइट। एंड सो ये इस तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो अब हमारे पास दो दो ऑप्शन, दो कंसोल में आएंगे, आई एम न्यू पॉपअप विंडो एंड आई एम अ न्यू टैब, ठीक है। लेट्स रन दिस एंड सी हाउ इट वर्क्स। ब्राउजर इज ओपनिंग, ओके परफेक्ट, admin, password, login, advanced elements. ओके, वन इज विंडो इज ओपन एंड ये ओपन ही रह गया एंड ये दोनों पास हो गए, ठीक है। सो आप चाहे तो इसको क्लोज कर सकते हो, लेकिन आपने एग्जीक्यूशन में देखा होगा कि एनीवे वो ब्राउजर सेशन ही पूरा क्लोज हो जाता है जब टेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका कोई विंडो का काम खत्म हो गया तो आप उसको क्लोज भी कर सकते हो। तो आपको सिंपली वहां पे मतलब इस तरीके से लिखना होगा, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वेट पेज डॉट, सॉरी, देखो मैं वापस वही गलती कर रहा था क्योंकि वो पेज दिमाग में फिट हो गया है ना। देखो कहाँ गया हमारा, ये रहा, न्यू पेज, राइट। सो न्यू पेज क्लोज, इस तरीके से इसका मेथड यूज करके हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे इसका टेस्ट, जिससे इसका प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, वेरी सिंपल। एंड सिमिलरली इसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं, सेम ही चीज करना है, बस आपको याद रखना है कि आपने जो वेरिएबल नाम दिया है ऑब्जेक्ट का वो ही यूज करना है आपको, कुछ और यूज नहीं करना है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज दैट देयर इज, ये वाला जो है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो है देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, आईडी मल्टी विंडो बटन, ठीक है। सो यहाँ पे ना थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाएगा, बिंग रीजन क्योंकि ये जैसे ही क्लिक हो रहा है वैसे तीन अलग अलग विंडोज ओपन हो रहे हैं, अगर आप देख सकते हो। तो देखो कि 1 2 3, राइट।
और हमें इनका या ये नंबर ले लेते हैं अंदर का या फिर टाइटल ले लेते हैं, वॉट एवर जो भी सुटेबल रहेगा हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा यहाँ पे ना हमको डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। हम लोग ट्राई करेंगे फॉर लूप वगैरह यूज करके इसको सॉल्व करके। तो चलते हैं VS कोड की तरफ एंड लेट्स मेक इट इजी। ओके, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, कॉन्स्ट पेरेंट पेज। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका लोकेटर जो है पेज डॉट, हम लोगों ने कॉपी किया है राइट, वो लोकेटर यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सबसे पहले क्लिक करवाते हैं। जैसे ही क्लिक हो जाएगा, अब हमें हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे करना है इसको एक्सपेक्ट। तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे इससे कि भैया 4 पेजेस होंगे, टोटल 4 होंगे, यानी एक पैरेंट होगा एंड 3 जो बाकी के हैं वो चाइल्ड विंडो रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अवेट एक्सपेक्ट लिखेंगे, फिर इसके अंदर हमें यहाँ पे और एक मेथड आएगा पोल, राइट, एंड पोल के अंदर हम लोग यूज करेंगे एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन क्या लिखेंगे, कंटेक्स्ट, फिर डॉट, फिर आपको लगाना है पेजेस। ठीक है, पेजेस इस तरह से लगाना है। फिर इसके बाद आप लिखना है यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंथ, हाँ लेंथ आया एक, एंड इसके बाद हम लोग डॉट करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे टू बी। कितना काउंट है हमारा, 4, 4 होने चाहिए राइट। सो हम लोगों ने ये कंडीशन में ये चेक किए कि जो कंटेक्स्ट है, रिसेप्शन वाले को बोलेंगे कि भैया ऐसे 4 चीजें ढूंढो कि जो मतलब ऑन द गो अवेलेबल हो, एंड सबसे पहले तो ये क्लिक करो, उसके बाद देखो कि जो लेंथ है टोटल वो 4 होनी चाहिए, है ना। जो कंटेक्स्ट यानी वो एग्जाम्पल लो होटल का कि 4 रूम्स अवेलेबल है, वैसा वाला कंडीशन में जाएगा, तब आपको ये आगे की चीजें करनी। ठीक है, और उसके बाद हमें और एक चीज करनी है यहाँ पे, कॉन्स्ट पेजेस, फिर हम लोग देना है यहाँ पे हमको इक्वल टू मार के करना है कंटेक्स्ट डॉट पेजेस, डन। और उसके बाद हमें यहाँ पे अब हमें देना है लूप। अब लूप के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट आई इज इक्वल टू 0, और लेट्स डू वन थिंग, 1 से स्टार्ट करते हैं राइट, एंड आई इज लेस देन पेजेस का जो लेंथ है वो लेंथ यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग को आई इंक्रीमेंट करना है, आई प्लस प्लस करेंगे, डन, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग को क्या कंडीशन रखनी है कि ये कंडीशन रखनी है, जैसे कंसोल हम लोग को प्रिंट करना है राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इनका टाइटल ले लेते, एक काम करते क्योंकि टाइटल यूनिक है राइट। से 1 2 एंड ये 3 है ना, विंडो 1 विंडो 2 एंड विंडो 3 सो ऑन। चलो, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग करेंगे एंड ये लॉग एंड, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग को पर्टिकुलरली लिखना पड़ेगा अवेट। सबसे पहले तो अवेट लगाओ, फिर पेजेस पे जाओ एंड यहाँ पे आई की पोजीशन देना है आपको, डॉट करना है, एंड यहाँ पे एक मेथड रहेगा प्रोबेबली टाइटल, हाँ ये रहा, देखो टाइटल आप करके यूज कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स इसको इस तरह से लिखना है। ठीक है, सो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ये वाली जो लाइन है कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या क्या कवर हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहला वाला जो बटन है हमने वो क्लिक किया एंड उसका विंडो ओपन हुआ, वो क्लोज हो गया। ठीक है, उसका हेडिंग आ गया, वो क्लोज हो गया। फिर एक टैब ओपन होता है, टैब का हम लोग हेडिंग ले रहे हैं एंड क्लोज हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा मेथड चेंज कर रहे हैं, हम लोग टाइटल ले रहे हैं, और ये थोड़ा सा अलग है कंसेप्चुअली, मतलब अलग इन द सेंस कि हम लोग लूप के साथ जा रहे हैं और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि भाई इनका टाइटल आए। ठीक है, सो हम लोग एक काम करते हैं, टर्मिनल की तरफ जाते हैं एंड लेट्स डू वन थिंग, इसको रन करते हैं। तो अब हमें कंसोल में क्या क्या आएगा कि आई एम अ न्यू विंडो, आई एम अ न्यू टैब, और फिर जो लास्ट वाला जो हमने अभी बनाया उसका आएगा 1 2 3 विंडो, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, रन इट एंड ओके, रन हो गया, परफेक्ट। हाँ, ये विंडो ओपन हो गया। ओके, लॉगिन, एडवांस एलिमेंट्स, ओके, सो ये एक विंडो ओपन क्लोज हो गया, न्यू टैब जो है वो भी क्लोज हो गया, और 3 विंडोज भी यहाँ पे ओपन हो गई है
1 2 3 एंड परफेक्ट। आई एम अ न्यू पॉपअप, आई एम अ न्यू टैब, 1 2 3 विंडो, डन। टेस्ट हमारा पास हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस, कैसे हम लोगों ने हैंडल किया। आई नो थोड़ा सा कंसेप्चुअली प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, एंड उसी के बाद ही आएगा। बट टेक्स्ट कंटेक्स्ट जो चीज़ है वो कैसे काम करती है, ये अगर आपको समझ गया तो आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो। सो मेक श्योर कि प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।